श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय 15वा. श्री गणेशाय नम. अंतर में स्वामी भक्ति चारों पुरुषार्थ हाताते. पाप ताप दैन्य वार्ता न रहे वहा. सब कामना पूर्ण कर अंत में दिखाए सुर भुवन. जो नर करे नाम स्मरण ओ मुक्त इसी देह में. मंगळवेढे गाँव में श्री समर्थ वास करते. ग्रामवासी जन समस्त उन्हें पागल करते. शीतोष्ण का डर नहीं उनके मन में. सदा करे वास अरण्य में. समर्थ रहते एकांत में. परमेश्वर रूप स्वामी ऐसा लगे जिसके मन में वह करता भक्ति स्वामी जी की. लोग उन्हें हंसते. उस समय मंगळवेढे में बसा पतेली रहता. दारिद्र्य से पीड़ा बहुत. दीन स्थिति उसकी. एक दिन घूमते घूमते सहज वन आया. देखे श्री समर्थ दिगंबर स्वामी राज कंटक शैया के ऊपर शयन करे. ऐसा अचरज देख कर प्रणाम करे चरणों पर. अष्टभाव मिलाकर श्री चरणों पर रखा माथा. बोला कृपा कटाक्ष से दास की ओर देखना. स्वामी चरणों का हुआ स्पर्श. तत्वतः हो गया ज्ञानवंत. हाथ जोड़कर स्तवन करे बहुत प्रकार से. देख कर प्रेम भरी भक्ति संतोष हुआ स्वामी जी को. वरद हस्त रखा तत्काल उसके सिर पर. बसप्पा का मन श्री चरणों में हुआ लीन. रहने लगा हर दिन स्वामी जी के सानिध्य में आनंद से. फिर बसप्पा की पत्नी सुनकर यह वार्ता करे बहुत क्रोध. कहे घरदार डूब गया. बसप्पा घर में आए. दुष्टोत्तर बोले उनसे. संसार को छोड़ दिया. पागलपन यह क्या लगा. पर बसप्पा का चित्त स्वामी चरणों में आसक्त. जन अपवाद से न भय न परवाह किसी की. एक दिन अरण्य में बसप्पा लगा स्वामी सेवा में. तब हो गई रात. हुआ घोर अंधेरा बहुत. चित्त जुड़ा श्री चरणों में. डर न था उनके मन में. 2 प्रहर बीती रात. समर्थ उठकर चले. समर्थ चले आगे आगे. बसप्पा उनके पीछे पीछे. प्रवेश किया घोर अरण्य में. गर्जना करते क्रूर श्वापद. पर बसप्पा के मन में न लगे डर. स्वामी चरणों में जुड़ी वृत्ति. देहभान की खबर नहीं. समर्थ ने किया चमत्कार. प्रकट हुए सर्प बहुत. भूभाग वेष्टित सकल. तेज जैसा अग्नि समान. पाद स्पर्श हुआ सर्प. बसप्पा सचेत हुआ. अपरिमित देखा इधर उधर. सर्प ही सर्प चारों ओर. वृक्ष शाखाएं दिखे. वह भी सर्पमय. आगे पीछे देखा. वह भी सर्पमय. ऐसा दृश्य देखकर भयभीत हुआ मन. तो उनसे मधुर वचन समर्थ क्या बोले. ना डर इस समय. जितना चाहे उतना ले. ना कर कोई संकोच. तकदीर का हुआ तेरा उदय. बोले ऐसे समर्थ. बसप्पा छोड़कर डर. हाथ में लेकर अंगवस्त्र. डाल एक सर्प पर. सर्प को वस्त्र में लपेट कर. उठा लिया उसे तुरंत. तब सर्प हुए गुप्त. तेज भी हुआ नष्ट. वहाँ से वे लौटे. तुरंत गाँव आए. बसप्पा सहित बैठे. समर्थ एक मंदिर में. वहाँ अपना अंगवस्त्र बसप्पा ने देखा छोड़कर. उसमें देखा स्वर्ण. सर्प हुआ गुप्त. ऐसा देखकर चमत्कार. अंतकरण चकित हुआ. माथा रखा स्वामी चरणों पर. प्रेमाश्रु आंखों से बहते. उसे बोले स्वामीराज घर जाओ तुरंत. सुख से करो संसार. पत्नी पुत्र का करो पोषण. वह बसप्पा भक्त. संसार सुख का करे उपभोग. रात दिन श्री स्वामी समर्थ करे मंत्र जाप आदर से. इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत. अनेक कथा संमत. सदा भाविक भक्त श्रवण करे. पंचदशोध्याय रुचिपूर्णयः. श्री स्वामी चरणार्पणमस्तु. श्रीरस्तु शुभं भवतु. श्री स्वामी समर्थ गुरुमाऊली चरणार्पणमस्तु.